एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं बेस्ट हेयर केयर, स्किन केयर एंड एंटी एजिंग टूल्स शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टूल्स की। कोई भी मैं आपके साथ फॉर्मुलेशन शेयर नहीं करूँगी, लाइक क्रीम्स वगैरह या फिर मॉइस्चराइजर वगैरह, सीरम वगैरह। एंड वैसे भी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं कोई एक्टिव अपने स्किन पे यूज़ नहीं कर सकती, कोई एंटी एजिंग क्रीम वगैरह मैं यूज़ नहीं कर सकती। मेरी स्किन पे रिएक्ट कर जाती है, अच्छा करने की जगह मतलब डैमेज हो जाती है मेरी स्किन। सो काफ़ी टाइम से मैं टूल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, जो कि मेरे स्किन के लिए, इवन मेरे हेयर के लिए, इवन पूरी बॉडी के लिए मैं यूज़ करती हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड मैं ये बहुत लंबे टाइम से कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ। कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला भी कि आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, बट कर ही नहीं पा रही थी। आज भी मेरा कोई मूड नहीं था, बट फाइनली मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी अमेज़ॉन पे सेल चल रही है, प्राइम डे सेल, और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इन पे अच्छा खासा डिस्काउंट है। एक प्रोडक्ट तो मैंने भी रुक के अभी सेल के लिए वेट कर रही थी मैं, और आज ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, कल तक वो मुझे आ जाएगा। सो मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट तो फिजिकली नहीं शेयर कर पाऊंगी, मैंने हेयर स्ट्रेटनर अपना अपग्रेड किया है, बट हाँ उसका मैं जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया है, कौन सा मॉडल वगैरह है, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। एंड मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गई। इन सब के भी मैंने देखे कि अभी प्राइसेस बहुत सही है, डील्स बहुत अच्छी है। सो इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे रिव्यू के बेसिस पे, सो डेफिनेटली आप इन्हें बाय कर सकते हैं। अभी सेल के टाइम पे प्राइम डे सेल चल रही है 6 को, लाइक आज आई थिंक लास्ट डे है अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो। सो यस, ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इन सब के परचेजिंग लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। आपको उनकी हालत देख के पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। सो चलो अब बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेयर स्टाइलिंग टूल्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे हैं, बट आपको पता है कि मैं कितनी प्रो हूँ हेयर स्टाइलिंग में। मेरे को जस्ट स्ट्रेट करना आता है बाल, एंड मतलब वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हेयर स्टाइल। सो मैं टूल जो आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप कर्ल कर सकते हैं, आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप स्ट्रेट कर सकते हैं, या और भी बहुत तरह के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है, मेरी नहीं है। मेरे बालों पे मुझे चोटी भी ढंग से नहीं बनानी आती। सो वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अपने हेयर स्ट्रेट करके रखती हूँ। अभी भी मैंने स्ट्रेट करे हुए हैं। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद स्ट्रेट कर लेती हूँ। बट अभी 1 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं हर दिन स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। मंडे को हमारा ऑफ होता है, उसके अलावा मैं हमेशा स्विमिंग पे जाती हूँ, तो मेरे बाल वैसे गीले हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करती। जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उसी दिन स्ट्रेट करती हूँ। बट नॉर्मली जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, मैं हेयर स्ट्रेट कर लेती थी और नेक्स्ट हेयर वॉश तक मेरे आराम से वो चल जाते थे, और बीच में मैं शूट भी कर लेती थी। तो कौन सा मैं हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ वो है ये आइकॉनिक का। इसकी हालत देखो, मैंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ किया और वो भी रफ़ यूज़ किया है। कहीं भी रख देती हूँ, कैसे भी रख देती हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसे मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं है, बट इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। अगर आपको बेस्ट हेयर स्टाइलिंग टूल चाहिए ना, तो आइकॉनिक का ये प्रो टाइटेनियम वाला आप ले लेना। इसमें ये ब्रॉड वाला जो है ना, इसकी प्लेट ब्रॉड है, तो ये बहुत जल्दी आपके बालों को लाइक एफिशिएंट है, बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, बट मुझे इसका स्लीक वाला भी चाहिए था, एंड मैंने उसे अभी ऑर्डर कर दिया है। उसको मैंने क्यों लिया है कि उससे स्ट्रेट भी हो जाएंगे और कर्ल भी हो जाएंगे। अगर आपको दोनों करने होते हैं तो आप ये ब्रॉड वाली प्लेट ना लेके स्लीक वाली प्लेट लेना। सेम ही मॉडल है, सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बट प्लेट का जो साइज़ है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। सो आपको जस्ट स्ट्रेटन करने हैं तो आप ये वाला ट्राई कर लो, और अगर आपको कर्ल और स्ट्रेट दोनों करने हैं तो दूसरा वाला मॉडल जो मैंने अभी ऑर्डर किया उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट मैंने इसका फुल रिव्यू आई थिंक 4-5 साल पहले जब मैंने खरीदा था, तब मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है। ये टेम्परेचर कंट्रोल भी है इसमें। सो 130 से लेके आपको 230 डिग्री तक का टेम्परेचर मिल जाता है। मैं इसे 190, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट 170 होता है या 190 होता है, मैं उसी के ऊपर ही अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखती। कुछ चीज़ मैं बता रही थी कि ये ना स्ट्रेट तो कर ही देता है बाल, आपके नेक्स्ट वॉश तक स्ट्रेट रहेंगे। साथ में ना इसका नाम भी है प्रो शाइन करके, एंड बालों के अंदर ये बहुत अच्छी शाइन भी ऐड करता है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रेटनर होते हैं जिन्हें यूज़ करने के के बाद हेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ दिखते हैं। सो बालों में स्ट्रेट करने के साथ साथ अच्छी शाइन भी ऐड हो जाती है। और ऑब्वियसली हेयर स्ट्रेटनर है, हीटिंग टूल है, तो डैमेज तो होता ही है बालों को, जो कि मतलब अब क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको भी है मेरी तरह की ज़रूरत है, करना ही है आपको, या तो कर्ली अच्छे नहीं लगते, या फिर आपको अपने काम के लिए मतलब ऐसे प्रेजेंटेबल रहने के लिए स्ट्रेट करने की ज़रूरत है,
तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं और उसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटनर है। नेक्स्ट ये ब्लो ड्राई भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मेरा हाथ उस पर जमा हुआ है और मुझे ऐसे लगता है कि फटाफट हो जाता है। बट अगर आपको ब्लो ड्राई ब्रश चाहिए तो एलन ट्रूमन की है मेरे पास। ये भी मैंने 2-3 साल पहले ली थी और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसका ट्यूटोरियल भी दिया था। बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर देता है, ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट इसके अंदर आता है, थोड़ा सा बाउंस भी क्रिएट हो जाता है। बट मैं रेगुलर इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो मेरी प्रॉब्लम है। बट अगर आपको है कि नहीं, हमें स्ट्रेटनर नहीं लेना, हमें ब्लो ड्राई ब्रश लेना है, सो ये आप एलन ट्रूमन का ले सकते हैं। ये दोनों ब्रांड आइकॉनिक एंड एलन ट्रूमन बहुत अच्छे हैं। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद ही इनके अंदर इन्वेस्ट किया था। मेरे पास डायसन भी है, जो कि मैंने सोचा था कि मैं यूज़ करूँगी, हेयर कर्ल वगैरह करूँगी, बट 1 साल हो गया मैंने कभी भी उसके कर्ल वाला फीचर यूज़ ही नहीं किया। मैं जस्ट एज ए हेयर ड्रायर उसे यूज़ करती हूँ। सो लाइक इतने पैसे लगा के आई डोंट नो मैंने सही किया कि नहीं किया। नाउ कर्लर के लिए है मेरे पास ये एलन ट्रूमन का कर्लर। जैसे मैंने बताया, एलन ट्रूमन काफ़ी अच्छा ब्रांड है हेयर स्टाइलिंग टूल के लिए। पता है, मैं किसी भी लोकल ब्रांड के जो मतलब आपको इतने सारे दिख जाएंगे अमेज़ॉन पे, मैं नहीं ट्रस्ट करती, क्योंकि जहाँ बालों की बात आती है ना, मैं कोई भी ऐसा सा कोई ब्रांड नहीं ट्राई करने वाली। हो सकता है बाल बहुत डैमेज हो जाए, सस्ते तो आपको मिल जाएंगे, बट मुझे है कि बेस्ट क्वालिटी ही मैं टूल्स वगैरह यूज़ करूँ अपने बालों के लिए। सो आपको भी मैं सेम सजेस्ट करूँगी। मतलब ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं, झड़ गए ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। एंड वैसे भी हीट स्टाइलिंग टूल हम यूज़ करते हैं तो बाल तो डैमेज होते ही हैं, बट एटलीस्ट ऐसे हम टूल्स यूज़ करें जिसके अंदर लीस्ट डैमेज पहुँचे, क्वालिटी अच्छी हो और ऐसे बालों को जलाना दे। सो आप अच्छे ब्रांड के अंदर ही इन्वेस्ट करना। सो अगर कर्लिंग की बात करूँ तो ये कर्लर मैंने 1-2 बार यूज़ किया हुआ है। देखो, मतलब स्किल तो चाहिए ही आपको कि कैसे आपको कर्ल करने हैं, बट अगर वो स्किल आपके अंदर है सीखने की या ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है एंड आप और भी रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और उसके बाद फाइनली मैंने इसे बाय किया एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक बार अगर आपने कर्ल कर लिया तो काफ़ी टाइम तक इसके कर्ल टिकते हैं। डायसन के नहीं टिकते, बट इसके कर्ल आपके मतलब काफ़ी टाइम तक 2-3 दिन तो चलने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरे घर में जब से मैंने लिया है इतना ज़्यादा यूज़ होता है। ना जस्ट मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, मेरे घर में विंटर्स में मतलब सब लोग यूज़ करते हैं। स्टीम जब भी लेना हो फेस पे भी और वैसे भी कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो भी। एंड चीनू के तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आया है। सो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, डेफिनेटली आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये जब भी आप फेशियल वगैरह कर रहे हैं घर पे, तो उस केस में आप पहले स्टीम ले लो और उसके बाद फेशियल करो तो काफ़ी अच्छा क्लीन अप हो जाता है। मैं इसे यूज़ करने के बाद क्या यूज़ करती हूँ अपने फेस पे वो दिखाती हूँ। मैं पूरा ना स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जब हम शावर लेते हैं तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो लगते ही हमें, और इवन जिस दिन आप हेयर वॉश वगैरह कर रहे हो उस दिन ये वाला प्रोसीजर कर सकते हो क्लीन अप का, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब तक आप शावर में रहे, आपके फेस पे वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, वो स्वेल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाता है। उसके बाद आपने एडिशनली स्टीम भी ले ली है, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट ट्राई करो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये यूज़ करते हुए देखा था। आई थिंक 2 साल हो गए या 1.5 साल हो गए मुझे लिए हुए। मैं एटलीस्ट 10 डेज के डिफरेंस में से यूज़ करती हूँ, बहुत रेगुलर नहीं करती हूँ। एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, बट इसे यूज़ करने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। मैं कहाँ यूज़ करती हूँ बता देती हूँ। एक तो मैं अपने नोज़ वाले एरिया में, एक मेरे चिन एरिया में, यहाँ पर दोनों जगह ही मेरे वाइट हेड्स हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। सो जैसे स्टीम ले लिया, हल्का सा वाटर उसके ऊपर होना चाहिए नोज़ पे। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट है, इसके साथ आपको चार्ज करने के लिए वायर और जो प्लग वगैरह वो पूरा मिलता है। तो आप एक बार चार्ज करके रख लो, फिर आराम से 10-15-20 बार आराम से चल जाता है, उससे ज़्यादा ही चलता है। सो अभी इसको मैं एक बार लॉन्ग प्रेस करूँगी, आई होप इसमें बैटरी हो। तो ये ऑन हो गया, इसमें लाइटें वगैरह जल गई हैं। फिर एक बार और प्रेस करूँगी। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है क्लीनिंग का, ये मोड स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा, बहुत प्रेशर नहीं लगाना, और ये ब्लेड नहीं है, शार्प नहीं है, बट इतनी है कि आपके वाइट हेड्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके। सो हल्के हल्के प्रेशर से आप 2-3 बार कर सकते हो, बहुत बार बार नहीं करना है। एंड देन यहाँ से और यहाँ से कर लो, और उसके बाद यहाँ से। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो वाइट वाइट आपको डिपोजिशन भी दिखेगा। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊं, बट वो इतना अनहाइजीनिक लगता है दिखाना स्क्रीन पे कि मैं सोचती हूँ कि जिनको ट्रस्ट करना है वो बातों से ही ट्रस्ट कर लेंगे। बट इसका मैं आपको ना ट्राई करके नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे यक वाली फीलिंग आती है।
और मैं देखना भी नहीं पसंद करूंगी अगर कोई दिखाना चाहे। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं मॉडरेशन में करो, तभी उसके जो रिजल्ट हैं वो बेस्ट आते हैं। अगर इस तरह के टूल आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ नहीं कर रहे, एटलीस्ट 7-10 डेज के बाद आप क्लीन अप करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना, पहले सॉफ्टली करके देखो, उसी टाइम पे ही आपको निकल जाएंगे। और 1, 2 या 3 बार से ज़्यादा एक जगह पे मत करो, और उसमें भी थोड़ा सा गैप देके करो। घर पे फेशियल और क्लीनअप आपका हो गया, आपको पार्लर में 3-4-5 हज़ार रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ पेडिक्योर के लिए भी हमें बड़ा रहता है कि हाँ चलो पार्लर गए हैं, पेडिक्योर भी करा लेते हैं, हेयर कट के लिए गए हों या किसी और काम के लिए, बट आराम से 1500-2000 तक का पेडिक्योर होता है। बट अगर आपको घर पे बजट में करना है तो आप इस तरह का टूल अपने लिए ले सकते हैं। इतने अच्छे से ये हील को क्लीन कर देता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, लाइक ऐसे नहीं है कि जो कंज्यूम हो जाएंगे, और ऐसे भी नहीं कि एक ही बंदा यूज़ करे, आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे घर में सबको यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद आप इसे सैनिटाइज कर लो, क्लीन कर लो, जिसने भी यूज़ किया है। नेक्स्ट है ये हील को बिल्कुल, क्या बोलेंगे इसको, हील पीलर या फिर हील को सॉफ्ट करने के लिए। तो पत्थर वगैरह यूज़ करने की जगह आप ये मैकेनिकल यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट है, और मेरे को नहीं याद आता कि मैंने इसे कब चार्ज किया था। तो एक बार चार्ज कर लोगे काफ़ी टाइम तक ये चलने वाला है, 8-10 बार 20 बार ऐसे चल जाएगा। ये हो गया। एंड इसको ऑन ऑफ का बटन है, ये देखो, और इसके अंदर मतलब आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज कर सकते हो। डबल दूसरी बार प्रेस किया और स्पीड बढ़ गई। आप अपने हील पे इसे करोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे पाउडर फॉर्म में जो भी आपका डिपोजिशन है ना वो हटा देता है, बहुत ही स्मूथ हो जाती है उसके बाद स्किन। ये बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ऐसे टूल्स हैं जो आपके घर में सबके ही काम आने वाले हैं, और जस्ट आपको एक बार इनके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, फिर आपकी जो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर का खर्चा है वो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट टूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटीमेट एरिया के लिए, हेयर रिमूवल के लिए बेस्ट है। इससे पहले ना मेरे पास दूसरा ट्रिमर था, उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे, बट ये वाला जो ट्रिमर है वीट का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तो इतना कॉम्पैक्ट है, छोटू सा, एंड ट्रेवल फ्रेंडली है। एंड यहाँ पर इसके अंदर ये बैटरी डल जाएगी, सेल डल जाएंगे। मेरे पास रिचार्जेबल वो सेल्स वगैरह हैं तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये देखो, ये ऑन हो जाएगा। ट्रिमर्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से बाल कम छोटे करते हैं, बट इसके साथ बहुत ही अच्छा क्लीनिंग हो जाती है। ये वाला ट्रिमर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें। रेजर वगैरह से अच्छा है ट्रिमर। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह की वीडियोज़ वगैरह भी देख लेंगे तो वो भी ट्रिमर ही सजेस्ट करते हैं, या तो कहते हैं नेचुरल रखो, अगर किसी को है कि नहीं तो फिर आप ट्रिमर यूज़ कर लो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये हेयर मसाज टूल है गाइस। ये तो मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है। अगेन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, और आप देख रहे होगे मैं हर चीज़ के लिए ये बोल रही हूँ, बट ये वही सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं जेन्युइनली अपने लिए काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में सब कोई लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके जो हेड्स हैं ना ये डिटैच हो जाते हैं, इनको रिमूव करके आप अच्छे से सॉफ्ट वाटर के अंदर क्लीन कर सकते हो, और फिर किसी को भी यूज़ करना है वो कर लेगा। एंड इसकी भी बहुत ही अच्छी, और सबसे अच्छी बात है जब हम हाथों से मसाज कराते हैं ना तो ऐसे ऐसे कराते हैं तो मसल्स तक मूव नहीं होते, बट ये जब करता है ना तो ये ऐसे ऐसे करके करता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है, पूरी मसल्स जो हेड की हैं वो बहुत अच्छे से मूव करती हैं। ऑयलिंग वगैरह से तो अच्छा होता है, साथ में एक प्रॉपर वाली जो मसल मसाज है ना वो इसके अंदर मिलती है, जो कि फेस को भी अपलिफ्ट करती है। हमारे जो हेड की मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, मतलब वो कनेक्टेड ही हैं। तो आप जस्ट ऐसे नहीं कि फेशियल ऐसे ऐसे करके ऊपर अपलिफ्ट कर लोगे, यहाँ जाके आपके रिंकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूरी जो पीछे तक लेके जाना है ना तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैं एक बार करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर भी 2-3 मोड हैं। क्या करना है आपने, ये देखो, आपको दिख रहा होगा मेरी स्कैल्प मूव कर रही है, ये देखो। और इवन ना यहाँ पे शोल्डर्स पे भी ना इतना अच्छे से ये मसाज करता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑयलिंग के साथ साथ आपके स्कैल्प की अच्छे से मसाज भी कर देगा। ऑयलिंग के अलावा आप ड्राई मसाज भी इसके साथ कर सकते हो। एक ना ये भी मैंने रैंडम प्रोडक्ट इंटरनेट पे देखा, उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया। बहुत सस्ता भी है, ऐसे 200-250 रुपये में मिल जाएगा। ये वुडन का बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट इसके एजेस हैं। रात को सोने से पहले लाइक मैं जब टीवी वगैरह देख रही होती हूँ, कुछ इस तरह का कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ शो देख रही हूँ, तो बस इसको ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा मसाज कर लो।
सो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। वुड तो वैसे ही अच्छा होता है हमारे स्कैल्प के लिए, सो ये भी मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर ना इस तरह की ये शेप है, सो ये यहाँ पे भी ना थोड़ा जो टेंशन क्रिएट हो जाता है ना, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ऐसे करके आप कर सकते हो इससे मसाज। ये यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा गुआशा वाला इफेक्ट है, पर ये वुडन के अंदर है, अफोर्डेबल भी है, टूटने फूटने का भी कोई चक्कर नहीं, और इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, आपको ऐसे नहीं कहीं पे भी चुभेंगे। सो बजट गुआशा में आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक और गुआशा है मेरे पास जो कि आपने खुद भी बहुत देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था ये, और ये भी बहुत सस्ता था, ऐसे 150-200 रुपये का था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ये ब्रश है, ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। हमारी जो स्किन ना, ये वाली जो लाइनें हैं, मेरे भी हैं, तो ये ना बनने लग जाती हैं। क्यों बनती हैं? ये एज के अकॉर्डिंग भी बनती है, और साथ में ना फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लग जाता है जो कि मसल को पुल डाउन करता है, और ये इस तरह की लाइनें हमारी बन जाती है। तो सुबह उठने के बाद आपने फेस वॉश कर लिया, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लिया, उसके बाद अच्छे से इससे आप अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज कर सकते हो। मोशन तो सबको ही पता है, आपको ऐसे ऐसे करके, और हर स्ट्रोक को 5-6 बार कर लो, 10 बार कर लो, एंड ऊपर की तरफ ले जाओ, और यहाँ साइड से लाके नीचे लाके, यहाँ से करके, आर्मपिट से करके, मतलब ऐसे ऐसे टैप टैप करके आप लिम्फेटिक ड्रेनेज कर सकते हो, जिससे आपका फेस स्लिम लगेगा, यूथफुल लगेगा और अपलिफ्टेड लगेगा। सो ये वाला भी प्रोडक्ट नाइस टू हैव है, काम करते आपको लगेगा कि हाँ फेस अपलिफ्ट हो गया है और अच्छे से लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई है। एंड 150-200 रुपये का ही है, बट आपको ना क्लीनलीनेस पे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फेस जो बिल्कुल क्लीन हो, वॉश्ड हो, उसी के बाद आप इसे यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद आपको इस पर डस्ट नहीं लगने देनी है, तो इस कवर के अंदर जो इसके साथ आता है उसी में ही पैक करके रख दो। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये नाइस टू हैव नहीं है, ये मस्ट हैव काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट्स मुझे इतने ज़्यादा अच्छे मिले हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ मैं। एक तो इसे जब आप यूज़ करते हो ना, आपके फेस पे रेडनेस आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो फेस कुछ देर बाद वैसे ही ग्लो करने लगता है, और साथ में ये भी लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ही एफिशिएंटली करता है, सो जिससे आपका फेस स्कल्प्ड एंड अपलिफ्टेड लगता है। इसकी मैकेनिज्म ऐसी है कि इसको मैंने प्रेस किया और ये यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको ऊपर ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगी। अभी मेकअप किया हुआ है मैंने, तो इसको लगाने से पहले एक तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, और उसके बाद आप इसे करोगे तो ही मतलब ये अच्छे से ग्लाइड करेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इसमें वो दूसरी वाली भी आती हैं ट्यूब जैसी, बट इसके अंदर ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, उससे आपकी मेहनत कम लगती है और रिजल्ट अच्छे ज़्यादा आते हैं, अच्छे से वैक्यूम क्रिएट होता है इसके अंदर। सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखो यहाँ करके दिखाऊँ ना मैं, अभी मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रखा तो मूव नहीं कर रहा है ना। ऐसे करके आपको फेस पे ऊपर यहाँ पे, और हर स्ट्रोक को आप 5 बार कर लो। ये ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसे ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, इवन आईब्रोज पे भी लगाओ, बट पहले थोड़ा मॉइस्चराइज कर लो अपनी स्किन को, उसके बाद ही ये सक्शन भी अच्छा बनाएगा और ग्लाइड भी अच्छे से करेगा। इसके साथ एक और है जिसका जो ये सरकमफ्रेंस है ये थोड़ा बड़ा है, बट मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ, एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे काफ़ी टाइम से ये आपके साथ शेयर करना था, बट मैं यही सोच रही थी कभी इस तरह की वीडियो बनाऊंगी उसी में ही आपको दिखाऊंगी, सो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी ये। एंड जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि मेरे दिमाग में फिर से आता है कि यार कब बना रही हूँ मैं ये वीडियो। इसको ना जिस पैकेट में ये आया था ना, बबल पैक, उसी में रख देती हूँ। एक तो ये आई थिंक ग्लास का बना हुआ है, तो सेफ भी रहेगा और साथ में डस्ट भी नहीं लगेगी। फिर इसको मैं अपनी वैनिटी वाले ड्रॉर में रख देती हूँ, ऐसे यूज़ करने के बाद अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन वगैरह करके। नाउ इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी सोच रहे होगे इन्हें मैं कब यूज़ करूँ, किस सीक्वेंस में यूज़ करूँ और कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज़ करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लीनिंग वाला भी मैंने दिखाया था, ये डेली करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डेली कर सकते हो, ठीक है। और जो वो स्कैल्प वाला वुडन वाला दिखाया था वो आप डेली कर सकते हो। ये वाला आप वीक में एक बार कर लो या 5 डेज में एक बार कर लो। एंड कब करना है? जब आपने नहाया है, उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइजर सीरम वगैरह लगा लिया, तो सनस्क्रीन लगाने से पहले आप इसे यूज़ कर लो, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगा लो। नाउ आते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट में, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है आजकल। एंड उसके अंदर मैं कोई केमिकल वेमिकल, मतलब कोई ट्यूब वगैरह, क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। मैं क्या यूज़ करती हूँ, रेटिनॉल वगैरह सब लोग यूज़ करें। एक मैंने मंगा के रखी हुई है, बट मेरा ना हिम्मत ही नहीं हो रही उसे यूज़ करने की, और इतनी महंगी भी है वो, बट उसको मैं देखूंगी बाद में। बट अभी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ इतने टाइम से, 1 साल तो हो गया मुझे, आई थिंक, या 8-10 महीने हो गए।
इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। वीडियो में मैंने जब ली थी ना आपको दिखाई भी थी। स्किन के लिए टेप्स भी आती हैं जो कि एंटी एजिंग में यूज़ की जाती हैं। 2 तरह की टेप्स है, ये वाली पहले मैंने मंगवाई थी, नाम वगैरह देख लो, बट ये मुझे अच्छी नहीं लगी यूज़ करके भी, और इससे मुझे कुछ रिजल्ट वगैरह भी इतने अच्छे नहीं मिले। सो ये मैं नहीं सजेस्ट कर रही आपको। नाउ दूसरी ये सिलिकॉन स्कार शीट है। ये वैसे कहाँ यूज़ होती है, जैसे ऑपरेट वगैरह करते हैं तो जहाँ पर कट लगता है ना, तो वो हील होने के बाद उसको थोड़ा सा इतना प्रोमिनेंटली ना दिखे, तो ये सिलिकॉन स्कार शीट्स लगाई जाती है ताकि स्कार्स आपके हल्के पड़ने लग जाएं, और सिलिकॉन बेस्ड है ये। ये आप अपने फाइन लाइंस पे भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी फाइन लाइंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, अपीयरेंस उसकी कम हो जाएगी। एक पूरा डब्बा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये आप देख सकते हो। ये सिर्फ इतना सा इसके अंदर बचा हुआ था, बट उससे पहले मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया। ये पूरा बड़ा रोल आता है और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत महंगा नहीं है, ऐसे 300-400 रुपये की ये आ जाएगी। अमेज़ॉन पे मिलती है, अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदी हुई है। ये इतना ऐसे रोल होता है, ये आराम से 4-5 महीने तो चलेगा, वो डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो। मैं इसका ऐसे मैंने काट रखी है क्या, जैसे मैं इतना ये काटा इसके अंदर से ऐसे, और फिर इसके भी 2 पार्ट कर लिए। और यहाँ पर जो 11 वाली जो रिंकल्स आती है ना फॉरहेड पे, उसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मैं रात को अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया फेस वॉश करने के बाद, उसके बाद ये कट करके, कोई मेहनत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, जस्ट इसको काट के मैं रखती हूँ एडवांस में। हफ्ते की काट ली या 3-4 दिन की काट ली, कुछ नहीं है, ऐसे पहले लंबा काटा और फिर उसके बाद बीच में से काट लिया, जो मेरे यहाँ पे लग जाए उसको लगाया। मैं ऐसे लगा दूँगी यहाँ पिक्चर्स वगैरह, कई बार मैंने स्टोरीज़ वगैरह डाली उसमें भी मैंने लगा के रखा हुआ है। ये लगाया और उसके बाद रात को आप सो गए, सुबह उठे और कुछ अनकंफर्टेबल वगैरह नहीं लगता। सुबह उठे और उसको हटा दिया। इवन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मेरी आदत ऐसे रखने की, तो सुबह सुबह करती हूँ मैं एडिटिंग, या रात को भी अगर करे कोई तो उस टाइम से पहले कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा फोकस करते हो और आपको ऐसे आदत है करने की और आप ये करने लग जाते हो, तो उस टाइम पे आप उसे लगा लो और रात को भी लगे रहने दो। काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी, तो मसल्स को रिलैक्स रखते हैं। पूरा मसल्स का खेल है, सब लोगों के तो नहीं होते 11 लाइन, कुछ लोगों की होती है क्योंकि वो उस मसल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो टेप है, लिंक मैं दे दूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके यहाँ पर हैं या कईयों के यहाँ पर आने लग जाती हैं, तो ये जो प्रोमिनेंट वाली है, इन पे आप लगा लो तो जो क्रीज है ना वो हट जाएगी। पहले मेरे यहाँ पे क्रीज ही बन गई थी, तो अगर मैं ऐसे स्प्रेड करके देखती थी तो भी मुझे क्रीज दिखती थी, बट इसे लगाने के बाद वो क्रीज नहीं दिखने लगी है, वो हट गई है क्रीज। बट ये जो फोल्ड आता है ना, ये यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज के कारण, पूरी मसल की टेंशन के कारण, बहुत सारी चीज़ों से आता है, तो ऑब्वियसली सुपरफिशियल टेप कुछ नहीं कर सकती। बट जो यहाँ वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट शो कर रही है। अगर आपकी भी 11 लाइन्स है या फोरहेड पे इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, उसके लिए डेफिनेटली आप इन्हें काट के लगा सकते हो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो। और धीरे धीरे ना आप आदत भी डालो अपने फेस पे कि आप ज़्यादा एक्सप्रेशंस ना दो, ऐसे ऐसे वाले, गुस्से वाले, या मतलब समझ रहे हो ना, आप जितना ज़्यादा मसल्स को यूज़ करते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगते हैं। अब हंसी को तो नहीं रोक सकते, तो स्माइल लाइंस तो चलेंगी, बट ये वाली नहीं अच्छी लगती। अभी मैं बहुत अपने मसल्स को ट्रेन भी करती हूँ, मैं ऐसे काम रखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा उसको टैप कर लेती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ और थोड़ा स्माइलिंग फेस रख लेती हूँ, जिससे ऐसे लगता है कि आप स्माइल करते वक्त ऐसे कर ही नहीं सकते। तो मुझे पहले लगता था इसको मैं कैसे हटाऊँ, कि नॉर्मल कैसे करूँ, तो मैं क्या करती, मैं हंसने अंदर से हंस रही हूँ, ऐसे हंसूंगी तो ऑब्वियसली फिर ऐसे फ्रॉन नहीं कर पाऊंगी मैं। ऐसे कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं अप्लाई करती हूँ, इस तरह के कुछ मैं स्टिकर्स वगैरह अप्लाई करती हूँ, और ये 100% तो ऐसे नहीं गायब कर देंगे, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। और आई थिंक थोड़ी अपीयरेंस, जो फाइन लाइन की अपीयरेंस को भी सटल कर देते हैं, बहुत हार्श नहीं दिखती हैं। और इनके लिए आपको रेगुलर होने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है कि कोई मिरेकल है आपने एक बार लगाई और हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे हर दिन हम ब्रश करते हैं, हर दिन हम मुँह धोते हैं, हर दिन आपको ये रात को लगाने की ज़रूरत है। नाउ एलईडी लाइट्स वगैरह के लिए तो आपने बहुत देखा होगा, मैंने भी बहुत देखा है। सबसे पहले तो एलईडी जो लाइट्स हैं ना, वो इफ़ेक्टिव हैं एंटी एजिंग के अंदर, बहुत सारे कलर्स होते हैं उसके। जो रेड कलर है ना, वो कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, फाइन लाइन के अपीयरेंस को कम करता है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एक तो ये वाला टूल है जो कि आई थिंक मैंने 2-2.5-3 साल पहले लिया था, प्रो टच का है ये भी काफ़ी अच्छा है। एक बार को मैं ऐसे महंगे वाले में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया
दिया है और ये भी अच्छे से काम करता है। इसको भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। सो यहाँ पर ये चार्जिंग का पोर्ट है, इसके अंदर वायर से आप चार्ज कर लो और उसके बाद ऐसे ही रखो, ताकि मैं अपने वैनिटी पे रखती हूँ ताकि मतलब डस्ट वगैरह ऐसे नहीं रखूँगी ना नीचे। सो ये भी अच्छा है, कन्वीनियंट है। उसके बाद यहाँ पर है, इस तरह से मैं इसे ऑन करती हूँ, ये ग्रीन आ गया। ग्रीन आई थिंक पिंपल वगैरह के लिए नहीं, मिलाज्मा के लिए है। फिर ये वाला जो है ये किसके लिए है, पिंपल्स के लिए है। फिर थर्ड टाइम प्रेस किया तो ये रेड वाला जो है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए है। तो उसके बाद आप इसको ऐसे करो धीरे धीरे करके, 3-4-5 मिनट के लिए करो। सो ये दो तरह से काम करता है, एक तो अपलिफ्ट भी करेगा आपकी मसल्स को, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करेगा और साथ में इसके अंदर वाइब्रेशंस भी होती हैं, तो वो भी आपकी मसल्स को लाइक थोड़ी एक्सरसाइज कराती हैं और साथ में रेड लाइट थेरेपी वाला भी काम करता है। ऑल इन ऑल मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना तो आप इसमें कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हर चीज़ में है कि आप कितना कंसिस्टेंटली आप यूज़ करते हैं, वही चीज़ डिसाइड करती है। अगर आप ये बाय करते हैं तो इसके अंदर आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पर पूरी ना वीडियोस वगैरह भी उन्होंने लगाई हुई हैं। आप मुझे पूछेंगे कि भाई कैसे यूज़ करना है, तो मैंने भी ऐसे मतलब अमेज़ॉन पे ही सर्च करके, वहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा होता है, मैनुअल होता है, साथ में वीडियोज़ भी दी होती है कि किस तरह से यूज़ करना है। सो अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने इसे यूज़ किया मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे, मैंने और इसके बारे में रिसर्च किया कि एंटी एजिंग क्रीम तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, मैं क्या कुछ यूज़ कर सकती हूँ जिससे कोलेजन प्रोडक्शन बढ़े और स्किन फर्म लगे, अपलिफ्टेड लगे। सो मैंने देखा कि आप ना एलईडी मास्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने लिया है ये एलईडी मास्क। इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी है, अब वो तो बैठ के ना आपको मतलब ऐसे ऐसे करना है, मेहनत करनी है। अब अगर मेरी तरह आलसी हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, तो बस अपना फेस वॉश किया नहा धो के और फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद आप इसे पहन के बैठ गए। एंड ये भी आप मतलब कभी भी दिन में भी यूज़ कर सकते हो, रात को भी यूज़ कर सकते हो। सेलिब्रिटीज़ वगैरह इसे मेकअप से पहले भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रियंका चोपड़ा को यूज़ करते हुए देखा, तो मुझे लगा चलो भाई हम भी यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने ही थोड़ा ना जवान रहना पूरे टाइम। सो ये ना ऐसे करके आप पहन लो, लाइट जलेगी इसकी, मैं ऐसे लगा दूँगी, यार मेरा मेकअप लग गया इस पर, वही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो ये जो है ये लग जाएगा जो अडेप्टर है उसके अंदर, और ये लग जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसको आप एक बार प्रेस करोगे ना, ये ऑन ऑफ का है, एक बार प्रेस करोगे ना उसके बाद इसकी रेड लाइट ही जलने वाली है। और अगर दूसरी जल जाती है तो ऑब्वियसली आप इसको प्रेस कर करके लाइट चेंज कर सकते हो। आई थिंक 6-7 करके इसके अंदर कलर्स हैं, उस वाले में तो 3 ही थे ना प्रो टच वाले में, बट इसके अंदर 7 कलर्स का ऑप्शन है। और पता है जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो होता है कि कितनी नंबर ऑफ आपकी एलईडी और क्या उनकी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी इसके अंदर एलईडी है। ये जो मैं यूज़ करती हूँ ना, फर्स्ट टाइम ही जब मैंने इसे यूज़ किया था तो 2-3-4 मिनट के बाद ही आपको स्किन के ऊपर ऐसे खिंचाव लगता है, समझ में आता है कुछ हो रहा है। एंड रेगुलर इसे यूज़ करोगे, आप डेली यूज़ कर सकते हो इसे 10 मिनट्स के लिए। मेरे पैर में लगी थी ना, उसके बाद मैं थोड़ी इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट उससे पहले मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा फेस पे फ़र्क आ रहा था। तो थोड़ी टाइट और फर्म लग रही थी स्किन। आप खुद भी रिसर्च कर लेना इसके बारे में। मैंने बहुत सारे फॉरेनर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूएस बेस्ड और अदर कंट्रीज़ के, इवन जो डरमैट्स वगैरह हैं, उनके रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद कि ये सेफ़ है कि नहीं जो एलईडी लाइट वगैरह है, और ये कैसे हमारे फेस पे काम करती है। सो ऐसा नहीं है जस्ट फेस के लिए ही है, बालों के लिए भी है, हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करती है, तो हेड के लिए भी आती हैं कैप्स वगैरह एलईडी लाइट की। लोग पूरे चैम्बर भी एलईडी लाइट वाले खरीदते हैं जिसके अंदर वो बैठते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे एंटी एजिंग इफेक्ट मिले पूरी बॉडी पे। जैसे सोना बाथ वगैरह होता है ना, उसी तरह का एलईडी का भी चैम्बर आता है, बट वो महंगे आते हैं। कुछ पैनल भी रखते हैं ऐसे जो कि फेस और नेक को और आपके लाइक आधी बॉडी को कवर कर ले। सो मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू एंड रिसर्च करने के बाद इसके अंदर इन्वेस्ट किया एंड मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। सो अगर कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, रेगुलर यूज़ करते हो और उसे आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हो, सो उनका रिजल्ट आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई मैजिक है, एक बार यूज़ किया और हो गया, ऐसा कुछ भी काम नहीं करता, स्पेशली एंटी एजिंग पे तो नहीं करता। इसके अलावा आप हैंड से भी मसाज किया करो जब भी आपको टाइम मिल जाए। जैसे रात को सोने से पहले आप टीवी देख रहे हो, मैं ज़्यादातर सोने से पहले नेटफ्लिक्स वगैरह हम देखते हैं,
तो उस टाइम पे मैं खाली नहीं बैठती, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो नीचे से शुरू करना है, ऐसे नहीं जस्ट फेस पे ही ध्यान देना है, यहाँ नीचे से शुरू करना है। ये जो स्किन है ना, ये पूरी इवन चेस्ट वाली आपकी नेक को खींचेगी और नेक वाली आपकी फेस को खींचेगी, और ये पूरी नीचे खींचती है, ग्रेविटी के कारण खींचती है, आपको पता है। तो यहाँ से ही मसाज करनी शुरू कर देनी है। सो ये आप ऊपर लेके जाओ पूरा, बहुत डिटेल बता रही हूँ मैं। सो ये आप ऐसे ऐसे करके पूरा इसको ऊपर लेके जाओ, देखोगे आपके रेड भी हो जाएगा। शुरू में आपसे होगा भी नहीं, बट ये करो, ये जो मसल्स है ना, ये सिकुड़ने लगती हैं। देखा होगा लोगों की, ये निकल जाती है, यहाँ पर स्किन ऐसे हो जाती है। अगर नेक अगर मेरी देखोगे ना, आपको तो बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्या, अभी तो आए भी नहीं है। सो वो इसीलिए है कि एक तो हेरिडिटरी भी होता है मेरे घर में, मतलब लोगों के नहीं है तो मुझे भी नहीं आए, बट हाँ बहुत यंग एज में भी मैंने लोगों के नेक पे रिंकल्स वगैरह देखे हैं। ये जो मसल है ना, ये जब सिकुड़ जाएगी ना, तब आपके रिंकल्स आने लगेंगे। तो इसको ना आपको इलोंगेट करना है, यहाँ पे ग्रिप बना लो, यहाँ पे ग्रिप बना लो, फिर इसको खींचो तो पूरा इलोंगेट हो जाएगी मसल। ये ऐसे करके यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करोगे, फिर आप करोगे, फिर ऊपर की तरफ लेके जाओ, इनको पिंच करते करते ऊपर लेके जाओ ऐसे। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यूं करो पूरा कि ऊपर तक पूरी आपकी जो मसल्स हैं, स्किन है, वो पूरी अपलिफ्ट हो जाए। सिर्फ फेस पे करने की जरूरत है। उसके बाद मैं बैठी रहती हूँ ना, टीवी देखती रहती हूँ, तो मैं ऐसे करके और ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे करके, ये जो है ना ऐसे ऐसे करके करती रहती हूँ। बहुत ऐसे रैंडम तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, जैसे अपने फ्रेंड्स को मैं बताती हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो आपकी जो स्किन है ना, ये पूरी ऐसे अपलिफ्टेड रहेगी। नीचे जो सैगीनेस वाली चीज़ है ना, वो इतनी नहीं होगी। सो बस हैंड मसाज और जितने टूल्स वगैरह हैं, वो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो, कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, तो एंटी एजिंग के साइंस को थोड़ा सा लेट कर सकते हो, थोड़ी सी उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। आनी ज़रूर है भैया, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि रुक जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने सारी चीज़ ऐसी दिखाई हैं जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। मैं मतलब बहुत टाइम से कॉन्टम्पलेट कर रही थी इस वीडियो के लिए, एंड फाइनली मैं बना रही हूँ। सो ये सोच के कि आपको हेल्प मिल जाए। कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से खरीदी है। अगर इनमें से आपको कुछ भी बाय करनी है तो अमेज़ॉन से कर सकते हैं, अभी सेल के टाइम पे आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूँगी सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं जा रही हूँ, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।